तो आज इसमें पहली अभ्यास का उदाहरण नंबर 1 आप हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 आप एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और एनसीईआरटी की बुक निकाल कर उसमें उदाहरण नंबर 1 निकाल लें और इसको देखें। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको उत्तर देना है। देखते हैं, पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका अपन को हल देना है कारण सहित। तो नीचे देखिए, तो इसमें देखेंगे कि जैसे पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये डॉट डॉट अनंत तक ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये क्या है आपकी प्राकृतिक। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो, प्राकृतिक संख्या में आपका 0 नहीं आता है। तो प्राकृतिक जब इसमें 0 नहीं आता है तो आप इस आधार पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, और देखो 2 तो 2 आती है, 3 भी आती है और ये सब आती हैं। ठीक है, तो ये सारी आती हैं, इसलिए आप उदाहरण दे सकते हैं कि 0, 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, इसलिए पहला क्वेश्चन कैसा हो गया, असत्य हो गया ये। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आते हैं, तो लिख सकते हैं इस तरह से, आप कथन असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस पर। तो जैसे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, 5 है, ये सारी क्या हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये परिमेय हैं, इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए वो है, तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे सबके बटे 1 तो लिख सकते हैं, अपन आराम से लिख सकते हैं। जैसे 4 के बटे भी 1 लिख सकते हैं, 3 के बटे भी 1 लिख सकते हैं, सबके बटे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपनी क्या कहलाएंगी, ये सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं बन गई कि नहीं। ये परिमेय संख्याएं कौन होती कि जो p/q के रूप में लिखा जा सके, वो सारी परिमेय संख्या होती हैं, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा कथन है जो अपना एक दूसरा, क्योंकि सभी पूर्णांक का हर 1 होता है, अतः दूसरा कथन अपना क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। अब तीसरे के बारे में आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इसके बारे में, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है आपके, ध्यान दें, तो परिमेय संख्या होती है आपकी जैसे 4 है, 5, 3 है बटे 5 है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों परिमेय संख्या हैं। लेकिन क्या 3/5 पूर्णांक में है, नहीं है। आप कहोगे कि ये तो भिन्न में है, पर अंक में कहाँ है। तो जब ये भिन्न में है, अंक में नहीं है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या वह संख्या कहलाती है जो हमेशा पूर्ण अंक में हो। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है जो पूर्ण अंक में हो। तो ये 3/5 पूर्णांक में नहीं है, इसलिए 3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि तीसरा विकल्प है जो, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये कारण शायद बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कथन असत्य है क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये हल हो गया। अब आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी भाइयों बहनों को जोड़ लें। तो कल आपका उदाहरण नंबर 2, आज अभी अगले वीडियो में मैं बता रहा हूँ उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 के बाद अब फिर देखेंगे कल से अगला वीडियो, तो आज सभी को जोड़ लें।